दोस्तों, आज हम आपको एक अल्लाह वाले और एक हलवाई और तवायफ का वाकया सुनाने वाले हैं। कैसे एक तवायफ औरत कुतिया बन गई, आइए बताते हैं। तवायफ औरत अल्लाह वाले को जानवर बनाना चाहती थी, लेकिन वो औरत ही तवायफ बन गई। आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। कहा जाता है कि एक लड़की को अपने हुस्न पर बड़ा नाज था। उसको इतना गुरूर था अपने आप पर कि उसने हजारों आशिक बना रखे थे। वो जानती थी कि वो सबको अपने इशारे पर नचा सकती है। एक दिन अपने किसी आशिक के साथ वो घर से भाग गई और शहर के सबसे मशहूर बाजार ए हुस्न की तवायफ बन गई। मजबूरी नहीं बल्कि खुशी से ये काम किया था, और इस काम में पैसा भी बहुत था और उसे सबसे ज्यादा दौलत मिलती थी। उसे कोई फिक्र नहीं थी, ना दीन की ना दुनिया की। वो बस अपने आप को उस गंदे दलदल में डुबोती जा रही थी। उसके अंदर बहुत ही बुरी आदतें थीं, लेकिन सबसे बुरी आदत यह थी कि वो अपने से छोटे को हकीर जानती थी और खास तौर पर फकीरों से नफरत करती थी। उसको दरवाजे पर जब कोई साहिल नजर आता था तो वो उसे झड़क दिया करती थी। उसे फकीरों से चिढ़ थी कि क्यों मांगते रहते हैं। भिखारी और फकीर में बहुत फर्क है, याद रखिएगा। वो लड़की बदकारी में जिंदगी गुजार रही थी। उसके पास ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी और उसको कोई भी समझाने वाला नहीं था कि तू अपने आप को फकत बर्बाद करने के सिवा और कुछ नहीं कर रही है। एक बार ऐसा हुआ कि बहुत बारिश हो रही थी, मौसम सुहाना था। उसने अपने आशिक से कहा, चलो बाहर चलते हैं और फलां हलवाई के पास जाकर हलवा खाते हैं। उसने कहा, चलो। वो दोनों उस हलवाई की दुकान पर आ गए। वहां पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। हर कोई दूध का प्याला पीने आया था, क्योंकि वहां का दूध बहुत लजीज और मीठा होता था, और साथ में हलवा भी खाते थे। उस तवायफ ने नखरे दिखाते हुए हलवे वाले से कहा कि हमें गरम गरम हलवा और दूध का प्याला चाहिए। तो हलवाई ने कहा, अभी दूध गर्म हो रहा है और हलवा बन रहा है। तुम लोग इंतजार करो, सबकी बारी आएगी। अब बारिश तो थम चुकी थी, पर मौसम ठंडा हो चुका था और ठंडी हवा के झोंके चल रहे थे। वो अपने उस आशिक के साथ करीबी मकान के दरवाजे पर जा बैठी और बातों में लग गई। बातों बातों में उसकी नजर दूर से आते हुए एक फटे पुराने लिबास में मलबूस एक फकीर पर पड़ी, जो टूटे हुए जूते पहने बाजार से गुजर रहे थे। वो फकीर मजदूर के भेष में थे। दरअसल वो एक अल्लाह वाले थे, जो बहुत काबिल और आलिम थे और हमेशा दीन की तबलीग के लिए यूं ही मोहल्ले में निकला करते थे। और जहां देखते किसी इंसान को कि वो दीन से दूर है, तो उसको दीन की तालीम दिया करते थे। लेकिन आप कभी अपने मुंह से किसी को बुरा नहीं कहते थे। अब आप उसी हलवाई की दुकान से गुजरे मकान वहीं सामने था, जहां पर वह दोनों बैठे हुए थे। वो तो वैसे ही फकीरों को पसंद नहीं करती थी। उसने नफरत से मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। लेकिन जब वो दरवेश अल्लाह वाले हलवाई की दुकान के करीब से गुजरे, तो भीड़ होने पर भी उस हलवाई ने कहा, बाबा रुक जाइए, मैंने आपके लिए दूध का गरम गरम प्याला रखा है। मुझे पता है असर की नमाज के बाद यहां से आप जरूर गुजरेंगे, इसलिए हलवा और प्याला आपके लिए तैयार है। उसने बड़ी अकीदत और मोहब्बत से दूध का एक गरम गरम प्याला और मीठा हलवा खिदमत में पेश किया। इस बात पर उस तवायफ को बहुत गुस्सा आया। जलकर उसने हलवाई से कहा कि इस अल्लाह वाले को दूध का प्याला पेश कर दिया और हम यहां पर कब से बैठे हैं। वो अपने उस आशिक से कहने लगी, देखो कितनी भीड़ में भी इसने हमसे कहा इंतजार करो, और इस फकीर को देखकर फौरन से प्याला दे दिया। ये झूठ बोलता है। हलवाई यहां पर अल्लाह वाले ने बैठकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते हुए दूध पी लिया और अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए आगे चल पड़े। वो तवायफ अपने यार के साथ बैठी थी। बारिश की वजह से गलियों में कीचड़ हो गया था। जब अल्लाह वाले उस मकान के सामने से गुजरे, तो बेख्याली में उन अल्लाह वाले का पांव कीचड़ में पड़ा, जिससे कीचड़ उड़कर तवायफ के कपड़ों पर चला गया। इस बात पर तवायफ को बद्धा गुस्सा आया। उसने चिल्लाकर कहा, मेरे इतने कीमती लिबास पर यह कीचड़ उछाल दिया। उसके चीखने चिल्लाने पर वहां पर भीड़ जमा हो गई। लेकिन उसी वक्त उसका वो आशिक उठा, और उस गुस्ताख ने यह नहीं देखा कि वो कितने बड़े आलिम दीन हैं, और अगर फकीर के लिबास में है तो कोई भिखारी नहीं है। वैसे भी किसी भिखारी को कोई बुरा ना कहो, किसी को भी हकीर नहीं जानो। उसने यह भी नहीं देखा कि बुजुर्गों का अदब भी करना चाहिए। बस अपनी माशूका के लिबास पर कीचड़ के दाग देखकर उसने अल्लाह वाले को थप्पड़ रसीद कर दिया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो आदमी इतनी सख्त घटिया हरकत करेगा। हलवाई जो उन अल्लाह वाले का अकीदतमंद था,
वो जोर से बोलने लगा, तुम पागल हो गए हो, नहीं जानते हो ये कौन है? अल्लाह वाले ने कहा, कोई बात नहीं भाई, इसने जो किया है इस औरत की मोहब्बत में किया है। अब मार खाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए कहने लगे, या अल्लाह ताला तू बड़ा बेनियाज है, कहीं दूध पिलाता है तो कहीं थप्पड़ नसीब होता है। लेकिन हम भी तेरे चाहने वाले हैं, तेरे आशिक हैं, बस तू अपनी सच्ची राह पर चलाना, हम तो तेरी रजा पर राजी हैं। ये कहकर अल्लाह वाले आगे चल दिए। आपकी शान में गुस्ताखी वह औरत कर रही थी। उसका वो यार भी उसके साथ मिला हुआ था। उसके बाद वो कहने लगे, चलो घर के अंदर चलते हैं। तवायफ का वो यार मकान के अंदर जाने ही लगा। अचानक सीढ़ी पर उसका कदम पड़ा, उसका पांव फिसला, सर के बल जोर से जमीन पर गिरा और मर गया। तवाइफ तो हाय हाय करने लगी। ये देखो, उस बूढ़े आदमी ने मेरे आशिक को बद्दुआ दी। वो जादूगर है, उसने इस पर पढ़कर फूंका था, इसीलिए ये मर गया। उसने लोगों को उनके खिलाफ उकसाना शुरू कर दिया। उस आदमी की तदफीन कर दी गई। उसके बाद वो तवायफ तो अल्लाह वाले के पीछे ही पड़ गई। पहले वो गुस्ताख थी और अब तो अपने आशिक के मरने पर उसने अल्लाह वाले के खिलाफ लोगों को जमा करना शुरू कर दिया। जो बदअकीदा लोग थे, जो वलियों की ताजीम नहीं करते थे, बुजुर्गों का अदब नहीं करते थे, वह उसके साथ मिल गए, क्योंकि उसके हुस्न के दीवाने थे, उसकी एक अदा पर मरते थे। एक आशिक मरा तो हजारों आशिक खड़े हो गए, कहने लगे, उस अल्लाह वाले को यहां से निकालना पड़ेगा। यह जादूगर है और यह लोगों पर पढ़कर फूंकता है, मंत्र पढ़ता है, जादू टोना करता है, ताकि लोग मर जाएं। अरे यह तो हमको भी मार डालेगा, इसको यहां से निकालना पड़ेगा। हलवाई सबको समझाता, देखो वो ऐसे नहीं है, वो बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, अल्लाह के वली हैं, वो बद्दुआ देने वाले नहीं हैं। जो कुछ हुआ है उस आदमी की अपनी हरकत से हुआ है। तुम देखो तो उसने उनको थप्पड़ मारा था। अल्लाह ताला नाराज हुआ है। लेकिन लोगों ने कहा, नहीं नहीं, वो जादूगर है और यह तवायफ बिल्कुल ठीक कहती है। वह सब उसके हुस्न के दीवाने थे। वह जो जो कहती वह करते जाते थे। और फिर सब लोग जमा होकर अल्लाह वाले के पास पहुंचे और आपकी झोपड़ी पर पथराव करना शुरू कर दिया। एक आध पत्थर अल्लाह वाले के सर पर भी लगा और वो जख्मी हो गए, लेकिन उफ तक नहीं कि बद्दुआ तक नहीं दी। अल्लाह वाले बाहर आए और हिदायत का रास्ता दिखाते हुए कहा, भाइयों क्यों गुस्सा करते हो, क्या किया है मैंने? उनमें से एक शख्स गुस्से से बोला कि तुमने उस हसीन औरत के आशिक को बद्दुआ दी, कुछ पढ़कर फूंका था जिससे वह गिरकर मर गया। अल्लाह वाले ने कहा, खुदा की कसम मैंने कोई बद्दुआ नहीं दी। उस शख्स ने कहा, फिर वो गिरकर क्यों मरा? अल्लाह वाले ने उन लोगों को बता दिया कि किस तरह अनजाने में उनसे उस तवायफ के कपतटाहों पर कीचक दाज गिरा और किस तरह उस तवायफ के आशिक ने उन्हें थप्पड़ डांट मारा और वो कैसे मर गया। लोगों ने यह बात जाकर उस तवायफ को बता दी। वो कहने लगी, वो जादूगर है, अल्लाह ताला का नाम लेता है, उसने किया है जो कुछ किया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। उसको समझाने वालों में वह हलवाई भी शामिल था। हलवाई कहने लगा, देखो जो किया था मैंने किया था, मैंने तुम्हें दूध का प्याला नहीं दिया था, ये मेरी गलती है। तुमने सारा गुस्सा उन अल्लाह वाले पर निकाल दिया। तुम नहीं जानती हो कि अल्लाह ताला उनकी शान में की गई गुस्ताखी को पसंद नहीं करता है। मैं पहले भी समझा रहा था और अब भी समझा रहा हूं, अब भी वक्त है, तौबा कर लो और उनसे माफी मांग लो, वरना बहुत बड़ी सजा मिलेगी। उस तवायफ को और गुस्सा आ गया। उसने कहा, मैं और उनके आगे झुकूं, मैं और उनसे माफी मांगूं, ऐसा हो नहीं सकता है। तुम नहीं जानते हो उन्होंने किस इंसान के साथ यह किया है। मैं तो उनसे बदला लेकर रहूंगी। उसके बाद उसने अपने आशिकों में से एक आशिक से पूछा कि यहां पर कोई बहुत बड़ा जादूगर है। तो उसका एक आशिक कहने लगा, हाँ, फला जगह पर एक जादूगर बैठता है, जो है तो गैर मुस्लिम, लेकिन उसके अमल की काट नहीं है। बड़े बड़े लोग उससे डरते हैं। वह अपने अमल से किसी भी इंसान को जानवर बना देता है। तो उसने कहा, ठीक है, मैं वहीं पर जाऊंगी। उस आशिक के बताने पर अब वो बदला लेने के लिए उस जगह के सबसे बड़े काले जादू करने वाले गैर मुस्लिम जादूगर के पास आई और कहा, एक मुसलमान फकीर है, ढोंगी बाबा है, और उसने मेरे आशिक को मार दिया है। वो जादूगर है और तुम उसका खात्मा करो, उसको कोई जानवर बना दो, ताकि वह दुम हिलाता हुआ मेरे घर के बाहर बैठा रहे। तो उसने कहा, यानी तुम चाहती हो कि उसे मैं कुत्ता बना दूं? तो कहने लगी, हाँ, उसे वही जानवर बना दो जो नापाक है और लोग उसको अपना पालतू बनाते हैं। गैर मुस्लिम कहने लगा, लेकिन मैंने तो सुना है वह बहुत पहुंचे हुए आलिम हैं और उनके खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो कहने लगी,
यही तो मैं चाहती हूं कि इस बात का कोई तो तोड़ हो। तुम इतने पहुंचे हुए आमिल हो, तुम इतना भी नहीं कर सकते। उसको पानी लगाते हुए बोलने लगी कि मैंने तो बड़ी शोहरत सुनी है तुम्हारी और बहुत उम्मीद लेकर यहां आई हूं। मुंह मांगी रकम दूंगी, बहुत पैसा है मेरे पास। उसने कहा, ठीक है, मैं यह अमल करूंगा। मैं काला जादू करके उसको कुत्ता बना दूंगा। लगातार 3 रातों तक वो ये अमल करता रहा, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। उल्टा उसे लग रहा था कि उस पर यह अमल भारी पड़ रहा है। उसको अपनी जान की फिक्र हो गई। उसको समझ नहीं आ रहा था। उसने उस बाजारे हुस्न की तवायफ को बुलाया और कहा कि मैं उन पर कोई अमल नहीं कर सकता हूं। वो बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं। उन पर किया हुआ हर अमल मुझ पर उलट हो जाता है। ऐसा ना हो कि मेरी जान के लाले पड़ जाएं और मैं उन्हें कुत्ता बनाना चाहता हूं। कहीं मैं ही कुत्ता ना बन जाऊं। तो उस तवायफ ने कहा, मैं खुद उन पर वह अमल करूंगी। तुम तो बहुत बुज़दिल हो, बताओ क्या करना है? उसने कहा, तुम एक मुसलमान हो और क्या गैर मुस्लिम बनना चाहोगी? क्योंकि इस अमल को करने के बाद तुम मुसलमान नहीं रहोगी। उसने कहा, मैं उस फकीर से बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, किसी हद तक भी जा सकती हूँ। और फिर उसने वो अमल करना शुरू कर दिया। जिस रात उसने वो अमल किया, यहाँ अल्लाह वाले अपनी इबादत में लगे हुए थे। उस औरत ने अल्लाह वाले का तसव्वुर करके उन पर जैसे ही फूंक मारी, वो फूंक पलटकर उस पर ही वापस आ गई और वह जो इरादा करके बैठी थी, उनको नापाक जानवर बनाना चाह रही थी, वह खुद एक कुत्तिया बन गई। अब कौन उसे बचाता? वो अपने मकान में बैठी हुई थी, जो कभी अपने हुस्न पर नाज करती थी, आज एक जानवर बन गई थी। अल्लाह वाले को अपने इल्म के जरिए खबर मिल गई थी कि वो तवायफ अब एक कुत्तिया बन गई है, जो कि उन पर अमल करना चाह रही थी, बदला लेना चाहती थी। अल्लाह वाले उसके मकान के बाहर आए और आवाज दी, अय औरत, मैंने तेरे आशिक का कुछ नहीं बिगाड़ा था। वो खुद अपनी गलती से मरा है। अल्लाह ताला ने उसकी मौत इसी तरह लिखी हुई थी। क्या तू इस बात पर राजी नहीं है? लेकिन उसने मुझे थप्पड़ मारा था। अल्लाह ताला ने इस बात को पसंद नहीं किया। मैं यह नहीं कहता कि मैं बहुत पहुंचा हुआ इंसान हूं, लेकिन अल्लाह ताला पसंद नहीं करता अगर आप किसी गलत इंसान पर जुल्म करें, और तूने भी वही किया। तू अल्लाह ताला को नहीं जानती है, उसकी कुदरत को नहीं पहचानती है। तू मुझ पर वार करना चाहती थी। तू देख, अल्लाह ताला ने तेरी नियत और तेरी सोच को तुझ पर ही पलट दिया। अफसोस कि तू मुसलमान भी तो ना रही। तूने गैर मुस्लिम जादूगर का सहारा लिया। मुझे हलाकत में डालने के लिए तूने खुद को हलाक कर लिया। अफसोस है कि तूने अपने आप को बर्बाद कर लिया। अब वो तवायफ जो कि अल्लाह वाले को एक जानवर बनाकर अपने कोठे के बाहर बैठाना चाहती थी, अब वो खुद अल्लाह वाले की झोपड़ी के बाहर बैठकर रोती रहती है और उनकी पालतू बन गई है। लेकिन अल्लाह वाले उस पर जुल्म नहीं करते, बल्कि उसके हक में दुआ करते हैं, या अल्लाह इसको फिर से इंसान बना दे कि शायद यह सुधर गई है। क्योंकि अल्लाह वाले कभी किसी के लिए बुरा नहीं करते हैं। उनको कोई खुशी नहीं होती किसी की बर्बादी देखकर। ये अल्लाह के नेक बंदे हैं जिनकी गुस्ताखी करना अल्लाह ताला को भी पसंद नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज।